तो स्टूडेंट आप सबका स्वागत है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं ऐसे 5 क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो बेसिस बनेगा इस चैप्टर के अदर जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। अब किस तरह 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे जिसमें हर एक रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, यानी कि यहाँ पे हर एक रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, 6 ओम होने वाली है। चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो। अब उनको किस तरह हम कनेक्ट करें, किस तरह कंबाइन करें जिसके वजह से उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, 9 ओम आए या फिर 4 ओम आए। यहाँ तो बात क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। यानी कि हमारे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 कितना बराबर होने वाला है, 6 ओम। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम बराबर है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले कुछ वीडियो में कि किस तरह हम रजिस्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। सर्किट में तो पहला सीरीज होता है, ये सुनो, जो एक के बाद एक होते हैं। जो सेकंड होता है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब जो थर्ड है उसमें क्या होता है कि हम एक सीरीज दो पैरेलल, एक सीरीज दो पैरेलल। अब जो फोर्थ है आप देख सकते हैं कि 2 सीरीज है, अब उसके साथ क्या हम पैरेलल रख दिए हैं। इसमें क्या है, एक सीरीज दो पैरेलल, यहाँ पे क्या है 2 सीरीज और एक उसके साथ पैरेलल में है। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम 9 ओम लाए हैं। तो पहला हमारा केस क्या है, पूरा सीरीज वाला, देख सकते हैं 1 2 3 फर्स्ट केस। तो आर सीरीज पढ़ा है आपने कि सीरीज में डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं, सम करते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, हर एक की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, 6 ओम प्लस 6 ओम। तो हम प्लस करेंगे तो 18 ओम आएगा। तो ये तो आने नहीं वाला, पहला केस हमारा नहीं आएगा आंसर, बिकॉज हमें कितना लाना है, 9 ओम लेके आना है या फिर 4 ओम आना है। इसमें से कोई दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो पहला केस गया। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें 3 ओम किस तरह कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या रखते हैं, रेसिप्रोकल रखते हैं। सब में सम निकालना हो तो आर पी इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, पहले ही मैंने बात कर लिया। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब तीनों सेम है, यस और नो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो कैसे होगा, डायरेक्ट 6 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, यस और नो, 1/RP। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल्स टू 6/3, 1 और 2, यानी कि RP की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 ओम। तो 2 ओम आने वाला है कुछ ऐसा, यानी कि ये केस भी नहीं है, यानी कि हमें 9 ओम लेके आना। तो ये दोनों केस में से ही आ सकता है, ठीक है, 2 सीरीज और एक पैरेलल वाला। तो हम ये दोनों केस को लेके हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला 2 सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज वाला को सॉल्व कर देते हैं। R1 प्लस R2 कितना है, 6 प्लस 6, मैंने पहले बताया, तो 12 ओम हुआ, यस और नो। अब इस वाले रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बिकॉज टोटल हमने इक्विवेलेंट कितना हमें मिला, आप देख सकते हैं 12 ओम मिला, और ये कितना आपका 6 ओम है। जस्ट इसके लिए पैरेलल हो गए, अब देख सकते हैं आप। टोटल हम इसको कितना मानेंगे, अब 12 ओम है। मिटा के हम डायरेक्ट एक ही मानेंगे जिसका कितनी वैल्यू होगी, 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसको हम रेसिप्रोकल तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1RP 1/R1 प्लस 1/R2, बिकॉज हमने इसको अभी क्या मान लिया, वो R1, और इसको क्या मान लिया, R2। तो पहले वाले की वैल्यू कितनी है, 12, दूसरे वाले की 6, यस और नो। अब क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6
12 वन ज़ा 12, यस और नो, 12 6 ज़ा कितना होगा, 6 2 ज़ा 12, यस और नो, 6 1 ज़ा 6 प्लस 72 हुआ, यस और नो, 72 1 अपॉन आर पी। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो आर पी इक्वल्स टू 72 अपॉन 12 प्लस 6 18 होता है, यस और नो। अब कटिंग करेंगे, 2 के टेबल में आता है 18, कितने जा 9 जा, यस और नो। 72 कितने, लास्ट में 2 है यानी कि 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 7 से कम यानी कितने जा 3 जा, 12 बचा यानी कि 36, 9 1 जा, 9 के टेबल में कितने जाता है 36, 4 जा आता है कि नहीं, तो 4 ओम, यानी कि आर पी इक्वल्स टू 4 ओम, यानी कि हमारा सेकंड वाला केस आ गया। यानी कि हमें अगर दो सीरीज और एक पैरेलल में रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें 9 ओम लेकर आना। अब 9 ओम कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, इस वाले केस को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट ये वाला केस, अब जिसमें हम 6 ओम तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व कर देते हैं। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल वाले कभी भी रेसिप्रोकल रहेंगे, RP 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 हमें 6 वैल्यू थी, यस और नो। तो डायरेक्ट हम प्लस करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, यस और नो। तो क्या होगा 1/RP। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल्स टू 6/2, 2 1 ज़ा 3, यस और नो। तो RP हमारे कितना है 3 ओम आए, यानी कि पैरेलल की वैल्यू कितनी हमारी आई यहाँ पे टोटल। अब हम इसको सीरीज में कर देंगे बिकॉज इसके लिए अब सर्किट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सीरीज। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अब मान लेंगे हमारा कितना है सॉल्व करने के बाद 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब इनको प्लस करेंगे। तो R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो पहले वाले कितना है, आप देख सकते हैं 6 ओम है। अब हमने पैरेलल सॉल्व करके कितना लेके आया था 3 ओम, तो प्लस करेंगे कितना आएगा 9 ओम आ गया। तो देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला केस भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, 9 ओम आ गया। तो यानी कि दोनों प्रूफ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। तो किस तरह हम अरेंज करेंगे हमारे रेजिस्टर्स की वैल्यू और फाइंड करेंगे जिसके वजह से सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो, 5 एम्पियर और 220 वोल्ट डिफरेंस हो उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें पहले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है, मतलब टोटल कितनी है इसकी ओम 176। मान लीजिए टोटल कितना है 176। तो कितने पैरेलल के रेजिस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेंगे जिसके वजह से करंट कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर का। तो मान लीजिए नंबर ऑफ हमारे रेजिस्टर्स क्या है x है, ये सुनो, और टोटल कितने हैं 176 है। तो क्या करेंगे अब, टोटल 176 ओम है, अब उससे डिवाइड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितने उसमें से हर एक वैल्यू में डिवाइड होगा। तो एज्यूम करते हैं 176 डिवाइड बाय x हमारे वैल्यू आर इक्विवेलेंट की। तो हम यहाँ पे अपने अप्लाई करेंगे पैरेलल में ओम्स लॉ को, ठीक है, अकॉर्डिंग्स टू दी ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, यस और नो। V कितना है 220 है, I हमारा कितना पास होने वाला है 5 एम्पियर,
अब हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है हमारे 176, बट कितने उसमें से लगने वाले हैं रेजिस्टर्स, तो हम उसको क्या करेंगे डिवाइड भी करने वाले हैं हमारे एक्स के साथ। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कितने रेजिस्टर्स लगने वाले, तो हम एक्स को क्या बनाएंगे हमारे सब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज हमें वही फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा एक्स यहाँ गया 220 नीचे आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 176 नीचे गया डिवाइड में, यस और नो। तो हम क्या करेंगे अब कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा ये 4, बाद में आपके कितने बचेंगे 44, ऐसा ना, बिकॉज ये दोनों क्या आने वाला 5 के टेबल में आने वाले, इसलिए कटिंग हो रहा है। और 2 से इसको काटते हैं 22, ऐसा ना 8 8 8, बाजू में एक बचा यानी कि 88। अब 11 ज़ा ये कितने जा हो जाएगा 44 ज़ा, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, यानी कि हमें कितने रजिस्टर्स यहाँ पे लगेंगे, 4 रजिस्टर्स अरेंज करेंगे पैरेलल में जाके, तब जाके उतना करंट सर्किट में फ्लो होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक पीस ऑफ वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है आर है, ओवरऑल वायर की रेजिस्टेंस क्या है आर है, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब इसको क्या किया है, सबको इक्वल पार्ट में क्या किया गया, कट किया है 5 में। ओके देख सकते हैं 1 2 3 4 5। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन अ पैरेलल। हर एक पार्ट को अब हम किस में अरेंज करने वाले हैं, पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, यानी कि उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी आर डैश, तो उसका रेशियो आर अपॉन आर डैश का क्या होने वाला है। ये आपका एमसीक्यू है, पहला 1/25 होगा क्या, या फिर 1/5 होगा, या फिर थर्ड आपके कह सकते हैं 3 होगा, या फिर डी 25 होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये टोटल कितना है आर है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हर एक पार्ट कितना होगा R/5 होगा, यस और नो, बिकॉज उस पूरे का 5वां पार्ट क्या होगा, एक पार्ट होने वाला है, यस और नो। तो हर एक क्या होंगे R/5, R/5। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल में अरेंज करेंगे। अगेन पैरेलल यानी कि हमारा किस में होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं आंसर, कितने हैं रजिस्टर्स हमारे 5 हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5। अब यहाँ पे बोला गया है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यानी कि सबकी वैल्यू R1 R2 R3 R4 R5 किसके बराबर हो जाएगा, R/5 के बराबर होगा, बिकॉज इक्वल है सबको ही। इक्वल टू R/5। तो हर जगह हम क्या पुट करेंगे R/5, बिकॉज इक्वल पार्ट में काटा गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, तो हर जगह 1/RP 1RP 5P 5 1/R। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे हम यहाँ अपना। अब ये ऊपर जाएंगे, यस और नो। इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से जाइए, R/5 प्लस 1/1, ऐसे हर एक को सॉल्व करेंगे। मतलब डीप में लेके जा रहा हूँ बिकॉज आपको स्टेप समझ आए। अब कभी भी आप सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, बिकॉज आप मल्टीप्लाई में रखते हैं ऊपर। कभी भी सॉल्व किए होंगे 4th में तो आपको पता होगा, इतने बेसिक्स तो आपको होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1/1 डिवाइड में है यहाँ पे, तो हम कभी भी इसको कैसे लिखते हैं, 1/1 डिवाइड बाय R/5। अभी क्या मल्टीप्लाई करते हैं ना अपने लोग, 5/R।
तो आप देख सकते हैं 5 किसके पास जाएगा, हमारे 1 के पास जाएगा, और R हमारे 1 के पास जाएगा। तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे मेन, तो 5 ऊपर गया, यानी कि 5 1 से डिवाइड होगा तो 5 ही आने वाला है, यानी कि 5/R, सब केस में वही होगा, बिकॉज सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5/R 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 5/R, यानी कि सबकी वैल्यू यही हमारी होने वाली है। यहाँ तक बात क्लियर। 1/RP इक्वल्स टू, अब ध्यान देना आप, सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि क्या होगा, एलसीएम क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे R, तो R 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, अब क्या होंगे, कट होंगे, यस और नो, बिकॉज मल्टीप्लाई करते सब में, मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में कट 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 कट, तो रिजल्टन आपका बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 5, तो 155 हो जाएगा। 1/RP 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय आपके R, यस और नो। अब टोटल 25/R। अब हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था R और R डैश का, तो ये R हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो R/RP इक्वल्स टू 25, और P यानी कि हमारा इक्विवेलेंट भी वही होते हैं, यानी कि R/RP यानी कि इक्विवेलेंट कितने आने वाले हैं, 25 आने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया। डन। Question: Why is the tungsten used almost exclusively for a filament of electric lamp? आखिर क्यों इलेक्ट्रिक लैंप में टंगस्टन यूज किया जाता है? तो पहली बात तो हमारे लैंप हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यस और नो। अब टंगस्टन में रेजिस्टेंस पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, और रेजिस्ट होने के बाद उसके अंदर हीट एनर्जी सहने की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, तो जितना ज़्यादा हीट सहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, इसलिए टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। जितना जल्दी वो बहुत जल्दी हीट भी होता है और ग्लो करना भी स्टार्ट करता है, सुनो, तो इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, बिकॉज ग्लो बहुत ही फास्ट होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा सह सकता है, हाई टेम्परेचर की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, ठीक है। Why is the series arrangement not used for a domestic circuit? डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? मान लीजिए सीरीज में होता क्या है कि हर एक रजिस्टर्स एक के बाद एक अरेंज हो जाता है। मान लीजिए एक बंद होगा तो हर एक बंद हो जाएंगे, जैसे ना, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं करंट हमारे, यानी कि सब में क्या होगा, करंट पास होगा। मान लो एक भी बंद होगा तो दूसरा तो चालू ही रहने वाला है ना, बिकॉज वहाँ से करंट फ्लो होगा। एक ही पाथ में तीनों रेजिस्टेंस नहीं आते, तीनों क्या होगा, डिवाइड होंगे। ओके, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं घरों में क्या, पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज एक बंद होगा तो दूसरा तो चालू रहने वाला ही है, ठीक है।